अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे मेरी प्यारी बहनें आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी। तो अल्लाह के पाक परवरदिगार नाम से मैं शुरू करती हूँ। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है बीफ बछिया का गोश्त, उसका स्टू, बीफ स्टू, बछिया के गोश्त का जो होता है ना स्टू, वो। अच्छा, गोश्त है मेरे पास, इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ। गोश्त है मेरे पास 3 पाव बछिया का ना, पुट का गोश्त जो होता है, हमेशा स्टू पुट के गोश्त में हम बनाते हैं और बहुत अच्छा बनता है। बिल्कुल रूखे गोश्त में इतना मज़ेदार नहीं होता, थोड़ा सा हड्डी वाला और चर्बी वाला गोश्त होता है, तो उसमें बहुत मज़े का बनता है। ये मेरे पास 3 पाव गोश्त है, इसमें मैंने 2 गिलास भर के पानी डाल दिया है। बाकी मसाले आपको बता दूँ। अच्छा, सफ़ेद ज़ीरा है 1 टीस्पून, दालचीनी, ये जो लकड़ी होती है दालचीनी, ये 1 टीस्पून है। लौंगे हैं 10 से 12 अदद, काली मिर्ची हाफ़ टीस्पून, तेज़ पत्ता 4 से 5 अदद, साबुत गोल लाल मिर्चें 10 से 12। ये देखें आप तमाम मसाले, सफ़ेद ज़ीरा, दालचीनी, लौंगे, तेज़पत्ता, काली मिर्चें और साबुत लाल मिर्चें, ये सब चीज़ें हम इसी टाइम पे एक साथ ऐसे ही ऐड कर देंगे। ठीक है, तमाम गरम मसाले हैं और बड़ी ये साबुत गोल लाल मिर्च है। नमक हस्बे जायका आप रखिएगा। इसके बाद है प्याज। अगर 3 पाव गोश्त है तो आप कम से कम इसमें 1 पाव तो प्याज डालें, ठीक है। और 4 से 5 अदद ये है मेरे पास साबुत लहसुन के जवे, ये ऐसी साबुत डालेंगे, कोई इसको काटना नहीं है। अब इस टाइम पे मैंने इसमें ना ऑयल यूज़ किया है और ना ही मैंने इसमें अदरक डाली है। अदरक, टमाटर, ऑयल, ये सब में जब इसमें बॉयल आ जाएगा और जब ये अच्छे से मतलब गोश्त गल जाएगा, ये उस टाइम पे ऐड करेंगे। अभी सिर्फ हमने इसके अंदर साबुत गरम मसाला है, सफ़ेद ज़ीरा है, साबुत गोल लाल मिर्चें हैं, प्याज है और लहसुन है, ठीक है। ये साबुत साबुत आप डाल के ऐड करेंगी और उतनी आंच पे छोड़ेंगे जितनी आंच पे ये गोश्त गल जाए। मीडियम आंच पे हम ढक के इसको छोड़ देंगे। अच्छा, अब ये देखें माशाल्लाह से गोश्त पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। जो बेहतरीन गोश्त गलता है ना बछिया का, समझ लें वो 1 से 1.5 घंटा लगता है अगर ताज़ा गोश्त है आपके पास। अब इसमें इस टाइम पे मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है और ये देखें टमाटर और अदरक मैंने उस टाइम नहीं डाली थी, लहसुन साबुत डाल दिए थे, अब ये अदरक डाल दिया और टमाटर। प्याज जो थी वो इसकी अपने पानी में ही घुल गई। अब हम ये टमाटर और अदरक डाल के इसको तकरीबन बस इतनी हद तक पकाएंगे कि ये खूब अच्छे से भुन जाए। अच्छा, स्टू का जो असल जायका होता है उसमें कोई हल्दी नहीं डलती, सिर्फ साबुत गरम मसाला, साबुत गोल लाल मिर्च और प्याज का जायका होता है। अब इसमें मैं टमाटर डाल के खूब अच्छे से भूनूंगी और लास्ट पे इस पर हरी मिर्चें डाल के डिश आउट करके आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह से टमाटर डाल के खूब अच्छी तरह मैंने इसकी भुनाई कर ली है। अब ये खाने के लिए रेडी है और मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। गर्मा गर्म और मज़ेदार सा स्टू खाने के लिए रेडी है। स्टू तो ऐसी डिश है, ये हर घर का ही फेवरेट होता है, चपाती से बड़े मज़े का लगता है। साबुत सारा गोश्त वोश्त और क्या कहते हैं सारा साबुत मसाला डाल के खूब अच्छे से भुनाई करें और बड़ा मज़ेदार रेसिपी बनती है ये। और उम्मीद करती हूँ आप सबको खाने में भी पसंद आएगी। और जब पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।